विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए हम परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो अनमोल ज्ञान, वेद ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे और उसमें देख रहे थे कि हमारे शास्त्रों में जो विशेष रूप से हमें यज्ञ करने के लिए प्रेरणा दी गई, यज्ञ करने के लिए कहा गया, मुख्य रूप से हमारे वेदों में स्वाहा यज्ञम कृणोतना, हम स्वाहा पूर्वक यज्ञ को करें। सम्यंचो अग्नि सपर्यता, हम सब लोग समन्वित होकर के इस यज्ञ को संपन्न करें। समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता अतिथिम, समिधा के द्वारा हम अतिथि रूप अग्नि को प्रदीप्त करते हुए उसकी सेवा करें। इस प्रकार से लेकर के सुसविधाय शौचि से घृतम तीव्रम जुहोतन, जो सोची मानी शुद्ध किया हुआ, शोधन किया हुआ जो समिधा घृत आदि हैं, उसके माध्यम से हम अतिथि रूप अग्नि की सेवा करें, उसको हम बढ़ाए। अग्निमिंदित मर्त्य, हम प्रतिदिन यज्ञ करते रहें। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बार बार यज्ञेन वर्धत जात वेदस, जात वेदस जो अग्नि है उसको हम घृत के द्वारा बढ़ाएं, हवि के द्वारा बढ़ाएं, यज्ञ करें, हवन करें। हमारे वेदों में इस प्रकार से बार बार और जगह जगह पर यज्ञ करने की प्रेरणाएं दी हैं, यज्ञ करने के लिए आदेश दिए हैं, यज्ञ करने के लिए निर्देश दिए हैं। और वेद शास्त्र के बाद जो स्मृति शास्त्र, नीति शास्त्र हो, ऐतिहासिक हमारे ग्रंथ हो, रामायण महाभारत, सभी जगहों पर यज्ञ करने की विशेष पावनी परंपरा रही है। यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से आज भी हमारे आचरण में या हमें समाज में देखने को मिलती है। तो यह यज्ञ की क्या महिमा है और यज्ञ से हमें कैसे लाभ प्राप्त होता है और यज्ञ को करने से हमारे जीवन में और इस जगत में कैसे दिव्यता का आधान होता है, उस विषय में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। यज्ञ केवल मात्र एक कर्मकांड का विषय नहीं है, कर्मकांड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ से भौतिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं और अभौतिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। लौकिक लाभ भी प्राप्त होते हैं और पारलौकिक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। हमें दृष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं, अदृष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं। यज्ञ से पिंड और ब्रह्मांड दोनों में संतुलन कायम होता है। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ से शोधन होता है पांचों तत्वों का, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि का, अर्थात सभी प्रकार के प्रदूषणों से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के लाभ यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे वेदों में कहा, सोची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञ अग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। और इन हजारों लाभों में से कुछ लाभ मैंने जो आपको अभी गिना है और पीछे हम कई समय से देख रहे हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ केवल मात्र एक दो लाभ के लिए नहीं, अपितु बहुत सारे प्रकार के लाभों को हमें प्रदान करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए हितकारी, कल्याणकारी होता है। इसलिए अग्निहोत्र यज्ञ करना हमारा कर्तव्य के रूप में हमें प्रदान किया है या हमारे शास्त्रों ने विधान किया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, सद्भावनाएं चाहता है, अच्छाइयाँ चाहते हैं, उन्नति चाहता है या सात्विकता चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, ऊर्ध्वगमन चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से यज्ञ को अपनाना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक कार्य है, धर्म जिसको कहा गया, दो शब्द हम सुनते हैं, धर्म और अधर्म। धर्म वो कार्य है जिसको करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, अच्छाई और हम ऊर्ध्वारोहण को और सत्व को हम प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जिस ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान मुक्ति, उस ज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन बनता है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, देव यज्ञ, जो हमें प्रतिदिन करना होता है।
ऐसे श्रेष्ठतम कर्म, भागवत कर्म, ऋषि कर्म को हम अपने जीवन में अपनाएं। यज्ञ कर्म छोटा कर्म नहीं, अपितु अति विशेष और बहुत ही बड़ा कर्म माना गया। इसलिए इस यज्ञ कर्म को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है, इस विषय में हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में विशेष रूप से बताया गया है। तो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, वहाँ पे कहा है सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सो मनस्य दाता, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सो मनस्य दाता। माने प्रातःकाल किया हुआ जो यज्ञ है, अग्निहोत्र हवन है, वह हमें सायंकाल पर्यंत शुद्ध वायु देता है, सौमनस्यता देता है, सुगंधि देता है। सौमनस्य दाता अर्थात हमारे मन की शांति को देने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला, हमें विशेष रूप से स्थिरता देने वाला हमारी मन की। और जो वायु आदि तत्व हैं, आज साइंस से भी यह सिद्ध हो चुका है कि हम अग्निहोत्र हवन जिस स्थान पे नित्य प्रति करते हैं, वहाँ एक ऐसा दिव्य वातावरण तैयार हो जाता है। उस वायुमंडल के अंदर, उस वातावरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, चाहे हम सामान्य रूप से देखें तो हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण से ग्रसित है। सबसे पहला प्रदूषण माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनके माध्यम से होने वाला जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, उससे हम बच जाते हैं। यज्ञ को करने से पोल्यूशन खत्म हो जाता है। दूसरा, हम केमिकल प्रदूषण से ग्रस्त हैं। आज हमारे घर, हमारे मकाने से बन गए, चारों ओर से पैक है, घर में इतने सारे सामान आ गए। दूसरा, जो वाहन व्यवस्था, फैक्ट्री, कंपनी से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो पोल्यूशनकारी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं, उससे इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिससे आज 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में प्रतिवर्ष समा जाते हैं। ये दूसरा प्रदूषण। और इसी प्रकार तीसरा एक और प्रदूषण है, वह है रेडिएशन। हमारे घर में हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कार्बनिक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं, वह सब रेडिएशन छोड़ते हैं और उस रेडिएशन के जाल के बीच में हम जी रहे हैं, उस रेडिएशन के जाल के बीच में हम रह रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के पोल्यूशन से हम विशेष रूप से ग्रसित होते हैं और उसके कारण हमारी आयु कम होती है, उसके कारण हमारे शरीर में रोग आते हैं, उसके कारण हमारा मानसिक असंतुलन रहता है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि से हम युक्त रहते हैं। तो हमारे वैदिक ग्रंथों में, वेदों में, अथर्ववेद में कि सायं सायं गृहपतिर्नो अग्नि प्रातः प्रातः सौमनस्य दाता, प्रातः प्रातः गृहपतिर्नो अग्नि सायं सायं सौमनस्य दाता। सुबह का किया हुआ यज्ञ सायंकाल तक और सायंकाल का किया हुआ यज्ञ प्रातः काल तक हमें संपूर्ण सभी प्रकार के प्रदूषणों से, सभी प्रकार के पोल्यूशन से मुक्त करके हमें आरोग्य, नैरोग्य, शुद्ध पवित्र प्राणदायक हवा, वायु के साथ साथ मानसिक शांति, सौमनस्यता, मन की आह्लादितता, सुख हमें प्रदान करता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज इन्हीं चीज़ों के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं और सब कुछ करने के बावजूद भी हम इन चीज़ों से वंचित रहते हैं। मानसिक शांति हमारे पास ना होने के कारण हम बहुत ही ज़्यादा बेचैन रहते हैं, या फिर हम बहुत सारे उपक्रम कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए हमें यह देव यज्ञ, अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र, हमें अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। अग्निहोत्र जीवन शैली वह जीवन शैली है जो हमारे जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान करती है। अग्निहोत्र जीवन शैली वह जीवन शैली है जिससे हमारे पूरा का पूरा जीवन का मैनेजमेंट होता है, पूरा का पूरा जीवन हमारा संभलता है, पूरे जीवन में सुख, शांति, सद्भावना, अच्छाइयों का अधिष्ठान होता है। सभी प्रकार के जो अशुभ है, चाहे वह पोल्यूशन हो, चाहे वैचारिक प्रदूषण हो, या इसी प्रकार से जो भी अलग अलग प्रकार के प्रदूषण है, उससे हमारा बचाव होता है। यज्ञ को करने से हमारा कर्माशय ठीक बनता है,
यज्ञ को करने से हमारा पर्यावरण ठीक बनता है। यज्ञ को करने से हमारी होने वाली जो संतानें हैं वह संतानें बुद्धिमान, तेजस्वी और ओजस्वी होती है। इसलिए हवन को विशेष रूप से हमें करना चाहिए। और हवन के 1, 2 या 4 लाभ नहीं, अपितु शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, हजारों लाभ देने वाला जो यह यज्ञ है उसका हमें नित्य प्रति सेवन करना चाहिए और अवश्यम भावी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज भारतवर्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिव्य परंपरा का वो अपने जीवन में निर्वहन करते हैं और इस परंपरा के अनुसार जीने पर उनके जीवन में आरोग्य नैरोग्य तो प्राप्त होता ही है। ऐसे हमारे दृष्टि में आए परिवार जो 20 साल, 30 साल, 50 साल, कई सालों से वो अपने घर में प्रतिदिन दैनिक यज्ञ सुबह शाम करते हैं। कोई 2 आहुति, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इस प्रकार से सायंकाल 2 और 2 प्रातःकाल जो उपनिषदों का विधान है उसके अनुसार वह लोग अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। इसी प्रकार से महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने 16 आहुतियों का एक पूरा पैकेज एक वैज्ञानिक ढंग से हमें प्रदान किया। बहुत सारा बड़ा समुदाय है जो उस पद्धति से यज्ञ करता है। इसी प्रकार वैष्णवी परिवार समाज जो और अलग कुछ मंत्रों के माध्यम से, उनके गुरु परंपरा के माध्यम से जो उनको मंत्रों की एक विधि विधान मिला उसके माध्यम से करते हैं। इसी प्रकार शांति कुंज परिवार जो उनको अपने वहाँ पे जो इस प्रकार की विधि श्री राम शर्मा आचार्य श्री ने जो प्रदान की है उसके अनुसार वो करते हैं। इस प्रकार से और भी हो सकते हैं जो अलग अलग विधि हैं, अलग अलग विधान हैं जो अपने गुरुजनों ने या फिर जो शास्त्र विधान के अनुसार हैं उसके अनुसार यह लोग प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। इस अग्निहोत्र को करने से 1, 2, 4, 6 लाभ नहीं अपितु शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, हजारों लाभ प्राप्त होते हैं। और उन परिवारों ने पाया है अपने घर में सबसे पहला उनको लाभ मिला नैरोग्यता। उनके घर में वो 15, 20, 25 सालों से कर रहे हैं और वो दावे के साथ कि हमें अभी तक एक बार भी बाहर कोई दवाई लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम जिस आहार को लेते हैं, हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वह एनर्जी हमें आहार के माध्यम से मिलती है और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में हम भोजन लेते हैं, द्रव रूप में हम जल आदि लेते हैं और गैस फॉर्म में हम वायु, प्राणवायु लेते हैं। 3 रूपों में आहार लेते हैं। इन तीनों रूपों में सबसे अधिक और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वह वायु होता है। हम बिना भोजन से हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं, बिना पानी से 2 से 3 सप्ताह रह सकते हैं और बिना वायु से हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। इसी प्रकार से हम इम्पोर्टेंट देखें और इसी प्रकार से सबसे अधिक देखें तो दिन भर में हम जो आहार ले रहे हैं उन आहार में सबसे अधिक कोई आहार हम ले रहे हैं तो वह है वायु। हम दिन में भोजन 2 से 3 बार लेते हैं, पानी 5 से 10 बार लेते होंगे, लेकिन वायु एनी टाइम 24 घंटा 365 दिन खा रहे, पी रहे, बोल रहे, सो रहे, स्नान कर रहे, कुछ भी कर रहे, तब भी श्वास हमारा शुरू रहता है। अर्थात वायु रूप आहार हम सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा होता है। उस आहार का शोधन, उस आहार का परिमार्जन, उस आहार में जो प्राण वायु जिसको कहते हैं उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य, उसको औषधीय द्रव्यों से युक्त करने का कार्य, उसको नैरोग्यता देने वाला बनाने का कार्य किसी के माध्यम से होता है तो वह यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन के माध्यम से होता है। और यह एक नैनो टेक्नोलॉजी है, एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है। हम थोड़ी सी मात्रा में हवीर द्रव्यों का जो दान अग्नि में करते हैं वह अनंत गुना बढ़ता है, अनंत गुना। यदि हम हिसाब किताब लगाने जाएं तो हिसाब किताब जो वर्तमान साइंस के आधार पर हम देखें तो घृत को, यदि हम 1 ग्राम घृत मात्र को हम जलाते हैं तो 1884 गुना वो बढ़ जाता है। 1884 गुना
आप विचार कीजिए, 1 ग्राम घृत से 1 लीटर 884 ग्राम गैस को धारण करता है। हम 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हम घृत को ले, गाय के गोबर के कंडे, उपले, काउडंग, स्टिक, आम, पीपल, बरगद, गुलर आदि की लकड़ी या इस प्रकार से अन्य द्रव्यों का हम प्रयोग करते हुए हम इस अग्निहोत्र को अपने घर में संपन्न कर सकते हैं। चावल है, तिल है, जौ है या गूगल है, इन कुछ औषधीय द्रव्य या और भी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका प्रयोग लेते हुए हम अग्निहोत्र कर सकते हैं। कोई भी विधि से करें, कोई भी भविष्य द्रव्य से करें, लेकिन हमें इस अग्निहोत्र को अवश्यम भावी करना ही करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य कर्म है। अग्निहोत्र को करने से हमारे जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आदान होता है। अग्निहोत्र को करने से संपूर्ण अस्तित्व में शुभ का आदान होता है। अग्निहोत्र हमारे देह को देवालय, शिवालय और हमारे देह के भीतर प्रसुप्त शक्तियों का जागरण करता है। हमको एक ऐसे जीवन की ओर अग्रसर करता है जिसको हम दिव्य जीवन, भागवत जीवन इसमें कहते हैं। यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, उच्च चेतना की ओर हमें आगे बढ़ाता है। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ऊर्जा अग्निहोत्र जीवन शैली में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, हवन को अपनाएं, यज्ञ को अपनाएं। यज्ञ से हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा कर्माशय भी सुरक्षित रहेगा, हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। यह दैवीय शक्तियाँ, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, उसके पूजन का सबसे बड़ा, सबसे सरल, सबसे सटीक और सही कोई उपाय है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। आज हम देव पूजा हम अपने घर में करते हैं, हम देवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे जिस प्रकार से आज हम पूजा पाठ करते हैं, वह पूजा पाठ का यदि मूल तरीका यदि हम देखेंगे हमारे वेदों में, हमारी परंपराओं में, तो वह अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ है। तो हम अपने घर में देव पूजा कर रहे हैं या फिर हम देवालय में जाकर के, मंदिर में जाकर देवताओं का पूजन करते हैं, तो वह पूजन यदि हम अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका पूरा फल प्राप्त होगा और सच्चा आपका देवी पूजन होगा। और उस देवी पूजन से जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। उस देवी पूजन से जो आपकी भावना है वहाँ तक पहुँचेगी। तो आप सही देवी पूजन से जुड़ेंगे, आप एक सही जीवन शैली के साथ जुड़ेंगे, आपको नैरोग्य काया मिलेगी, उत्तम मन मिलेगा। कहते हैं ना, 2 शब्द आपने सुना, आधि और व्याधि। आधि होती है मन से संबंधित समस्या या मन से संबंधित बीमारियां, और व्याधि होती है तन से संबंधित समस्या या तन से संबंधित बीमारियां। आधि और व्याधि दोनों की समाप्ति के साथ समाधि से युक्त करने का कार्य अग्निहोत्र जीवन शैली करती है। इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में भी जब इसकी चर्चा आती है तो वैशेषिक दर्शन में, न्याय दर्शन में और भी अलग अलग जगहों पे जब ऐसा प्रसंग उठता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि जो प्रतिपक्षी होता है वो प्रश्न करता है ऋषियों से कि हम समाज में देखें कि अग्निहोत्र, हवन, यज्ञ करने से ये तो स्थूल क्रिया है, उसको करने से मोक्ष कैसे मिलेगा, इसको करने से हमें मुक्ति कैसे मिल जाएगी। तो वहाँ पे ऋषियों ने उसका निराकरण करते हुए बताया कि जैसे कोई योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता था, आज तो खैर हम युद्ध लड़ने का अलग तरीका हो गया, लेकिन जो पूर्व काल में जैसे एक योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो वह योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो उसके लिए एक अश्व होता है विशेष, जिसको विशेष रूप से पालते हैं, विशेष रूप से ट्रेनिंग देते हैं, विशेष रूप से रखते हैं। वो अश्व क्या वहाँ जाकर के युद्ध लड़ता है तो कि नहीं, लेकिन वह अश्व उस योद्धा को सुरक्षित रूप में अपने दुश्मन के सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है, जो उनका उद्देश्य लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करा देता है और बस उसको वहां से जाकर के अपना वार करना है और अपने युद्ध को जीतना है। अर्थात यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें अपने उद्देश्य तक, मुक्ति तक ले जाकर के हमें छोड़ देगा, वहां तक हमें पहुंचा देगा।
क्रम प्राप्य यह साधन है, हमें सीधा सीधा नहीं, क्रम प्राप्य यह हमारे लिए एक साधन बनेगा। यज्ञ हवन अग्निहोत्र, उसके माध्यम से हमारे चित्त की शुद्धि होगी। अग्निहोत्र हवन करने से पुण्यों की प्राप्ति होगी, हम ऋणों से उऋण होंगे और भी कई सारे लाभ प्राप्त होंगे और धीरे 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 हम अग्रसर होते हैं और वहाँ तक हम पहुँचते हैं। इसलिए हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र एक ऐसी दैवीय विधा, एक श्रेष्ठतम विधा जिसको हमें अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना चाहिए। यह अग्निहोत्र जीवन शैली केवल मात्र पूजा पाठ, केवल मात्र कर्मकांड, केवल मात्र मनोकामना की पूर्ति नहीं, अपितु आज की यह आवश्यकता है। आज के जीवन को यदि हमें सुरक्षित और सही जीवन जीना है तो उसके लिए इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं। आप जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए अत्यंत आवश्यक प्राणवायु हमें अत्यंत आवश्यक होती हैं, जिसके बिना हम 2 मिनट से अधिक नहीं जिंदा रह सकते। वह प्राणवायु आज जहर से युक्त हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। आखिर कैसे जिएंगे इस प्राणवायु? आज जो सूचनाएं आती हैं, जो रिसर्चें होती हैं या जो बातें सामने आ रही हैं, बड़े शहरों में रहने से हमारा मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं लोग, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से युक्त हैं लोग, अस्वस्थ हैं, उनकी आयु कम हो रही है और इतना ही नहीं 70 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतर जाते हैं प्रति वर्ष। ये कोई छोटी बात है? मनुष्य ही मनुष्येतर अन्य जो कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि है, उसकी भी आयु नष्ट होती है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 2030 तक में 30% से अधिक ऐसी वनस्पति औषधि की प्रजातियां होगी जो विलुप्त हो चुकी होगी केवल पॉल्यूशन के कारण। तो आखिर हम क्या कर रहे हैं? और इन चीज़ों से हमें बचना है तो कैसे बचेंगे? एक ही उपाय है, हम यज्ञ की शरण में आए, अग्निहोत्र की शरण में आए, यज्ञीय जीवन शैली अपनाएं, अग्निहोत्र करें, हवन करें, यज्ञ करें और यज्ञीय जीवन जिए। यही है आज का हमारा धर्म, यही धर्म हमें बचाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हन्ति हता। इस धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा। श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है यज्ञ को, मानी जो करने योग्य कर्म। मैंने पहले ही बताया था कि 2 शब्द हम सुनते, धर्म और अधर्म। जो कर्म अच्छे होते हैं, जिसको करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छाइयाँ और सद्भावनाएं और अच्छी चीज़ों का आधान होता है, उसको कहते हैं धर्म। और अधर्म उससे विपरीत। और जो अच्छे कर्म हैं उसमें भी सबसे अच्छा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए इस हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ को हमें अपने जीवन में अनिवार्य अपनाना चाहिए। श्रेष्ठतम कर्म है, धार्मिक कर्म है और धार्मिक कार्य को करने से ही हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना और अच्छाइयों का उदय होगा, सत्व का उदय होगा, ज्ञान का उदय होगा और मुक्ति की ओर हम अग्रसर होंगे। अन्यथा हम अपने जीवन में दुख, दरिद्रता, अज्ञानता, अभाव और कई सारे प्रकार के दुखों को हम प्राप्त करेंगे। तो इन चीज़ों से ऊपर उठने के लिए आज और वर्तमान की जो अन्य समस्याएं हैं, चाहे वह माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, आज देखिए कोरोना जैसा एक वायरस ने पूरी दुनिया को रोक करके रखा है, पूरी दुनिया को प्रताड़ित कर रखा है। लाखों लाखों लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं, हजारों हजारों लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। हर प्रकार का जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान, साइंस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पूरी की पूरी सरकारें लग गई, फिर भी आज उसको काबू नहीं कर पा रहे। यह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। सहजता के साथ हमें यज्ञ इनसे मुक्त कराता है, केमिकल प्रदूषण मुक्त कराता है, रेडिएशन आदि से मुक्त कराता है और प्राण वायु से युक्त, जीवनीय शक्ति से युक्त हमें प्राण वायु को प्रदान करता है। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को अपनाएं। आज का यही पर्याय है, यही हमारे जीवन को बचाएगा और यही हमारी प्रकृति को बचाएगा। तो आइए हम अग्निहोत्र जीवन शैली को अपनाएं, यज्ञीय जीवन जिए और यज्ञ करें। यही आज का हमारा धर्म है, इसी को हम अपनाएं, खुद करें, औरों को करने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।